स्वर्ग और नर्क। नर्क का सच। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आखिर क्या होता है? मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक धरती पर भटकती है। इसके बाद यमदूत आते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी आत्मा के संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अगर अच्छे कर्म अधिक होते हैं तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, और अगर पाप अधिक होते हैं तो उसे नर्क में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। स्वर्ग का विवरण कुछ इस प्रकार है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्वर्ग एक दिव्य स्थान है, जहां सुख, आनंद और विलास की कोई कमी नहीं होती। यहाँ देवता, ऋषि मुनि और पुण्यात्माएं निवास करती हैं। स्वर्ग में सोने चांदी से बने महल होते हैं। अप्सराएं दिव्य नृत्य करती हैं। स्वादिष्ट भोजन, संगीत और आनंददायक वातावरण होता है। वहां न तो कोई रोग होता है, न ही दुहक, न ही बुढ़ापा। स्वर्ग उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने दान, धर्म, भक्ति, सत्कर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीवन बिताया हो। नर्क का विवरण कुछ इस प्रकार है। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क एक भयावह स्थान है, जहां पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार कड़ी सजा दी जाती है। नर्क में कई प्रकार की यातनाएं होती हैं, जैसे तामस लोक। यहाँ झूठे, धोखेबाज और कपटी लोगों को कष्ट दिया जाता है। रौरव नरक, जहाँ हिंसा करने वाले और निर्दोषों को सताने वाले लोगों को दंड मिलता है। कुंभीपाक नरक गए और इसमें मांसाहार करने वाले और निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वाले लोगों को खौलते तेल में डाला जाता है। असिपत्र वन नरक, जहां अधर्मी, विश्वासघाती और दुराचारी लोगों को तेज धार वाली तलवारों के जंगल में दौड़ाया जाता है। महाप्रेत नरक, जहां लोभी, धन का दुरुपयोग करने वाले और अन्याय करने वालों को कठोर दंड दिया जाता है। कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति कैसे बनाए से होती है? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे मरने के बाद मिलता है। सत्कर्म, सत्य बोलना, दान देना, दूसरों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना, ये सब पुण्य कर्म हैं जो स्वर्ग में जाने का रास्ता खोलते हैं। पाप कर्म, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार, दूसरों को धोखा देना, अन्याय करना, ये सब पाप कर्म हैं जिनका फल नर्क में यातनाओं के रूप में मिलता है। मोक्ष और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही आत्मा के कर्मों के अनुसार एक अस्थायी स्थान है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म के मार्ग से ये पाची नीचे से क्या हाथ पा मार्ग पर चलता है और ईश्वर की सच्चे मन से उपासना करता है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह भगवान के धाम में चली जाती है। गरुड़ पुराण हमें यह शिक्षा देता है कि अच्छे कर्म करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो और नर्क की यातनाओं से बचा जा सके। पाप और अधर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी कष्ट भोगता है। इसलिए हमें जीवन में संयम, दया, करुणा और भक्ति का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। यह वीडियो आपको आत्मा की रहस्यमयी यात्रा के बारे में गहरी जानकारी देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।